Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you a short story about money cannot buy everything. So this is a short story about a father and his son. We will study how their relationship is and what the son is expecting from his father. So the story is starting from here. Nick was a 10-year-old boy. निक एक 10 वर्ष का लड़का था. ही वॉज द ओनली सन टू हिज पेरेंट्स. वह अपने माता पिता का एकलौता लड़का था. निक्स फादर वॉज अ वेरी बिजी बिजनेसमैन. निक के पिता एक बहुत व्यस्त बिजनेसमैन अर्थात व्यापारी थे. हु कुड नॉट स्पेंड टाइम विद हिज सन. जो अब समय नहीं व्यतीत कर पाते थे अपने लड़के के साथ. He came home after Nick slept. जब निक सो जाता था तब वो घर आते थे. And was off to office. और ऑफिस चले जाते थे before Nick woke up in the morning. निक के सुबह उठने से पहले. He earned for his father's attention. वह लालायित था. earn means होता है लालायित होना. For his father's attention. अपने पिता की अटेंशन मतलब ध्यान के लिए बहुत लालायित रहता था. ही वॉन्टेड टू गो आउटडोर्स. वह घर से बाहर जाना चाहता था. एंड प्ले विद हिज फादर. और अपने पिता के साथ खेलना चाहता था. जस्ट लाइक हिज फ्रेंड्स डिड. ठीक वैसा ही जैसे उसके मित्र किया करते थे. वन डे एक दिन निक वॉज सरप्राइज्ड. निक आश्चर्यचकित था टू सी हिज फादर. अपने पिता को देख करके एट होम इन द इवनिंग. घर पर शाम को. डैड इट इज अ बिग सरप्राइज टू सी यू एट होम. पिताजी आपको घर देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है. यह हुआ. निक सेड. निक ने कहा तो यस सन. हाँ बेटे. माई मीटिंग वॉज कैंसिल्ड. मेरी मीटिंग या सभा वॉज कैंसिल्ड स्थगित थी. सो आई एम एट होम. इसीलिए मैं घर पर हूँ. बट आफ्टर 2 hours. लेकिन 2 घंटे के बाद आई हैव टू कैच अ फ्लाइट. मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है अर्थात उड़ान करनी है कहीं जाने के लिए. इससे एरोप्लेन से. हिज फादर रिप्लाइड. उसके पिता ने उत्तर दिया. व्हेन विल यू बी बैक. आप वापस कब आएंगे. व्हेन विल यू बी बैक. आप वापस कब आएंगे. टुमारो नून मतलब कल दोपहर को. निक वॉज इन डीप थॉट फॉर अ व्हाइल. निक कुछ समय के लिए एक गहरी सोच में था. देन ही आस्क्ड. तब उसने पूछा. डैड हाउ मच डू यू अर्न इन अ ईयर. पिताजी आप एक वर्ष में कितना कमाते हैं. निक्स फादर वाज टेकन अबैक. निक के पिता आश्चर्यचकित थे. टेक अबैक मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना या भौचक्का हो जाना. ही सेड. उन्होंने कहा. माय डियर सन. मेरे प्यारे बेटे. इट्स अ वेरी बिग अमाउंट. यह एक बहुत बड़ा अमाउंट है अर्थात धन है या पैसा है. एंड यू वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तुम नहीं समझ सकते हो. यू वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. लेट मी स्क्रॉल इट. गो बैक एंड टेक इट अप. ओके. यू वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तुम नहीं समझ सकते हो. ओके. सो ओके डैड. लड़के ने क्या कहा. ओके डैड. आर यू हैप्पी विद द अमाउंट यू अर्न. क्या जो आप पैसा कमाते हैं उससे खुश हैं. तो यस माय डियर. हाँ मेरे प्रिय. आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ. एंड इन फैक्ट और वास्तव में आई एम प्लानिंग टू लॉन्च आवर न्यू ब्रांच. मैं योजना बना रहा हूँ टू लॉन्च चालू करने की. आवर न्यू ब्रांच एक अपनी नई शाखा को. एंड अ न्यू बिजनेस और एक नए व्यापार को. इन अ फ्यू मंथ कुछ महीनों में. इज नॉट दैट ग्रेट. क्या वो बड़ी बात नहीं है. यस दैट. हाँ पिताजी. आई एम हैप्पी टू हियर दैट. मैं ये सुनकर खुश हूँ. कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. क्या मैं आपसे एक प्रश्न और कर सकता हूँ. यस डियर. तो पिता ने कहा. हाँ प्री. डैड कैन यू टेल मी हाउ मच यू अर्न इन अ डे. पिताजी क्या आप बता सकते हैं कि एक दिन में आप कितना कमाते हैं. आर इवन हाफ अ डे. या आधे दिन में कितना कमाते हैं. निक
वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? निक, तुम यह प्रश्न क्यों कर रहे हो? निक्स फादर वॉज परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड मीन्स होता है भौचक्का होना या आश्चर्यचकित हो जाना। निक्स फादर वॉज परप्लेक्स्ड, निक्स के पिताजी आश्चर्यचकित थे। बट निक वॉज परसिस्टेंट, लेकिन निक डटा रहा या जारी रखा ऐसा करना। प्लीज आंसर मी, कृपया मुझे उत्तर दीजिए। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच यू अर्न इन एन आवर? क्या आप बता सकते हैं कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं? निक्स फादर गेव इन एंड रिप्लाइड, निक्स के फादर हार गए और उत्तर दिए। क्या दिए? इट विल बी अराउंड $25 पर आवर। यह लगभग $25 एक घंटे का होगा। यह लगभग कितना होगा? $25। ओके, द रिमेनिंग स्टोरी इज हियर। व्हाट्स हैपन नेक्स्ट वी विल स्टडी हियर। $25 पर आवर, एक घंटे का $25। निक रैन टू हिज रूम अप स्टेयर, निक दौड़कर अपने कमरे में गया। अप स्टेयर्स, सीढ़ियों को चढ़कर, ऊपर की सीढ़ियों को चढ़कर। एंड केम डाउन विथ हिज पिगी बैंक, और वापस आया अपने छोटे पिगी बैंक मतलब छोटे बैंक के साथ। दैट कंटेन्स हिज सेविंग, जिसमें क्या था? कुछ हिज सेविंग, उसकी बचत के पैसे रखे हुए थे। डैड, आई हैव $50 इन माई पिगी बैंक, मेरे छोटे बैंक में कितना है? $50। $50 मीन्स $50। कैन यू स्पेयर 2 hours फॉर मी? क्या आप मुझे दे सकते हैं 2 घंटे? आई वॉन्ट्स टू गो टू द बीच, मैं बीच पर जाना चाहता हूँ। एंड हैव, और क्या चाहता हूँ? हैव डिनर विद यू, आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ रात का। कब? टुमारो इवनिंग, अगले इस दिन की शाम को। कैन यू प्लीज मार्क दिस इन योर शेड्यूल? क्या आप ये अपने शेड्यूल अर्थात अपनी दिनचर्या में लगा सकते हैं, या जो आपका शेड्यूल होगा अगले दिन की कार्य की जो लिस्ट होगी उस लिस्ट में इसको नाम दे सकते हैं। निक्स फादर वाज स्पीचलेस, निक्स के पिता क्या थे? स्पीचलेस मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे थे। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज हियर, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अ पेरेंट्स कैन गिव हिज सन इज टाइम। जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जो पेरेंट दे सकते हैं अपने बेटे को, वह क्या होता है? टाइम होता है। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। सो आई हैव टोल्ड यू अ वेरी नाइस स्टोरी। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ फादर एंड हिज सन and about their relationship. And you know it very well that there was a great father who was doing a great business. He was a great personality and he was carrying a big business in his life. And he was so busy that he couldn't give time to his son. You know it very well that these all things are given in the story. And what happened when his son used to sleep? After that, his father used to come to the house, and when he wake up early in the morning, before that his father went to the office. So he couldn't see his father every day. Once early at evening, his father came so early because his meeting was cancelled, and seeing his father, the son was very surprised. He asked his father, why you are so early, my dad? Why? The father told him, my son, my meeting was cancelled, that's why today I am here in front of you. But after 2 hours, I have to go somewhere else with a flight. The son was surprised to hear this from his father, but he told his father that how much money you earn in a year. Please tell me that. The father told him that I earn a big amount of money. That's ununderstandable to you. That's ununderstandable to you because that's a big amount. But after some time, the son told, please, father, tell me how much money you earn in a day. The father was once again perplexed to hear that why his son is asking such question. But he told that I earn a big amount. But the son told his father, please tell me that amount, how much you earn in a day, so or in a half day. So the father told him, okay,
I am going to tell you, in an hour I earn $25 per day. In an hour, okay, sorry, in an hour I earn $25. Okay, so what happened next? The father told him about his all earning in an hour. After listening that, the son told, "Father, please tell me, are you satisfied with your life, whatever you do?" Father, the father told to his son that, "My son, I am very satisfied because money is everything, and I am doing the great job for you all." But the son told, "Please, I am going to do that. Let me do that." The son went to the upstairs and went to his room, and from there he brought out his piggy banks, and in that banks, from that piggy bank he gave 25 no 25 $50 to his father, and told him that, "My father, take this $50 and give me your 2 hours next evening, because I want to spend time with you. I have also desire to spend time with you like my friends did in their life." So hearing this, his father was speechless. He was perplexed. He was totally surprised to hear this, that his son is demanding something which is he is not getting right now. So hearing that, he was very surprised. So what is the moral of this story is that, if you don't give time to your parents, that's the most important to a son. But this is also important to a father, that he must give some time to his son, because time is the most important things, and that cannot buy from money. So if you are thinking that your father is doing it like this, please tell him that, "Please give me time, and I want to spend time with you." Okay, with these all words, I'm going to end my videos, and like, share, and subscribe my videos, and do comment. Thank you very much.